परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि ये परम सत्य है कि मानव को प्रसन्न करने वाली तरंगें वह बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, बल्कि वह तो उसके अंतर मन से उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन बाहरी वस्तुओं से प्रभावित मानव ये सोचता है कि उसे खुशी देने वाली वस्तु बाहरी है। जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर अपनी ही परछाई पानी में देखकर ऐसा सोचता है कि उनके सामने उन्हीं के समान कोई दूसरा जानवर खड़ा है। लेकिन सच्चाई में तो वह तो उसी का ही प्रतिबिंब होता है जिसे वह जान नहीं पाता। आज मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, इसलिए इस भाग्यशाली संदेश को बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरा अवश्य सुनना। जब तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करते हो तो उसका बीज कहाँ पर जन्म लेता है? क्या दोनों ही परिस्थितियों में मूल स्थान तुम्हारा मन और तुम्हारे अपने विचार ही नहीं है? क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है। एक बड़ा आंधी तूफान तो तुम्हारे अंतर मन में चल रहा होता है। अभी इस समय जो यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो यह स्वयं परम पिता ने तुम्हें भेजा है, क्योंकि उस परमात्मा को पता है तुम्हें इस वक्त मदद की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि रेगिस्तान में खड़े किसी व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए पानी का आश्वासन देना मानो उसका मजाक उड़ाना हो। ठीक उसी तरह से इस वक्त तुम्हें प्रत्येक प्रोत्साहन, प्रत्येक विचार मन को निराश और उदास करने वाला ही लग रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि तुम्हारे अंतर मन में गहरी उदासी भरी है। तुम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हो। मेरे भक्त, तुम एक पुण्य आत्मा हो। दिव्यता तुम्हारे अंग अंग में बसी है। तुम ऐसे ही पुण्यता और दिव्यता से भरे रहो। उसके लिए 1111 टिप्पणी कर उस परम पिता को धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम उस परमात्मा के बहुत ही करीब हो। लेकिन ध्यान रहे, जब इस ब्रह्मांड में ग्रह अपनी चाल बदल लेते हैं, धीमी कर लेते हैं या फिर उल्टी चाल, जिसे कि ग्रहों की वक्रीय चाल कहा जाता है, करते हैं, तो इन सब का सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। ये सभी ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि इत्यादि मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए मानव की कुंडलियों में इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इस देश में या विदेश में क्यों न रह रहा हो, ब्रह्मांड में इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। और सर्वप्रथम ये परिवर्तन का प्रभाव मानव के मन पर पड़ता है, जो कि मस्तिष्क से होकर उसकी क्रियाओं से गुजरता है। अभी इन्हीं ग्रहों की चाल बदलने से तुम्हारे मन
मस्तिष्क में भ्रम, अशांति, बेचैनी और उदासी उत्पन्न हुई है, लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुमको बस अब रुक जाना चाहिए। बस ऐसी स्थिति में मन को शांत करके, एकाग्र करके, एकांत में ध्यान लगाने की कोशिश करें और अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का एक बार सच्चे मन से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में कुछ बदलाव को अपनाना भी अति आवश्यक होता है। ये तो नहीं कि तुम बदलाव नहीं चाहते, मगर उस बदलाव के लिए तुम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हो। प्रत्येक मानव को उसके जीवन में वही प्राप्त होता है जो उसके अंतर्मन में रचा बसा होता है। वास्तव में सृजन करने वाले तुम स्वयं हो। मैं तो केवल एक सहायक के रूप में हूँ और ये बात तुम्हें स्वयं ही समझनी होगी कि तुम्हें परमात्मा द्वारा दिए गए इस जीवन में स्वयं को खुश रखना है या दुखी, क्योंकि चुनाव करने वाले तुम स्वयं हो। मानव चाहे जैसा भी जीवन जी रहा हो, परिस्थितियाँ उसके अनुसार हों या ना हों, लेकिन उसके द्वारा किए जा रहे कर्म उसके स्वयं के अधीन होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अभी ये ज्ञात हो जाए कि आने वाले दिनों में तुम्हारे यहाँ धन की वर्षा होगी और तुम्हें इसका पूर्ण विश्वास दिला दिया जाए, तो क्या तुम्हारे आत्मविश्वास में परिवर्तन नहीं आएगा? व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा? निश्चित रूप से तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। इनमें से तो कुछ के सिर पर अहंकार चढ़ जाएगा और वह अन्य लोगों को अपने से छोटा और हीन फील करवाएंगे और उन्हें तरह तरह के दुख भी देंगे। लेकिन कुछ प्रतिशत ही ऐसे होंगे जो अहंकार को अपने सिर नहीं चढ़ने देंगे और इस धन को परमात्मा का तोहफा समझकर जीवन में आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया अपनाएंगे और ना तो वो किसी को निम्न और छोटा फील कराएंगे और ना ही किसी को दुख ही देंगे, लेकिन उनका आत्मविश्वास गजब का होगा, जैसे कि वो इस पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अभी इसी वक्त विजय अंक 888 लिखकर इस वीडियो को लाइक कर इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा द्वारा भेजे गए ऐसे संदेश आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं पुण्य आत्माओं में से एक हो। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाए कि अब तक तुम जिस निराशा में जी रहे थे वह फिजूल थी, तुम्हारे सारे काम बन रहे थे, तो क्या तुम्हें व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होगा? अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब इस बात को, जो कि मैं इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें समझा रहा हूँ, कि तुम स्वयं ही अपनी परिस्थितियों के सृजन करता हो।
मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भेजना चाहता हूँ जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर दे। ऐसी परिस्थिति तुम्हारे अंदर प्रेम उजागर कर दे। ऐसी परिस्थिति जिसमें तुम्हारा मान सम्मान बढ़े, तुम अमूल्य बन जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं ही अपनी परिस्थितियों में बाधा बन जाओगे तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा। तुम्हें यह विचार करना है कि यदि तुम सृजनकर्ता होते तो अपने लिए किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करते। तुम्हें उस परिस्थिति का विचार करना है जो तुम वास्तव में अपने लिए चाहते हो, लेकिन तुम तो हर समय उस भय से भयभीत होते हो जिसे तुम चाहते ही नहीं हो, और तुम लगातार उसी का विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ अच्छा भी हो रहा होता है तो तुम ये सोचने लगते हो कि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भविष्य में बुरा भी होगा। कई लोगों के सिर पर अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि उनका समय अब हमेशा के लिए अच्छा ही अच्छा रहने वाला है। बुरा वक्त अब आएगा ही नहीं। और कई लोग अपने आप को इतना तुच्छ समझते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर अच्छा समय आया है तो बुरा समय भी अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें इस तरह की स्थिति में कभी भी नहीं रहना है। तुम्हें तो अपने वर्तमान समय की उड़ान भरनी है। भूतकाल में क्या हुआ था और आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये दोनों ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुमने जब जन्म लिया, क्या वह तुम्हारे नियंत्रण में था? यदि आज तुम्हें परमात्मा ये अधिकार दे कि तुम अपनी जन्म की तारीख स्वयं चुन लो, तो क्या तुम उसे परिवर्तित नहीं करना चाहोगे? बहुत से मानव इसे ना भी परिवर्तित करना चाहें, लेकिन यह एक गूढ़ सत्य है कि उनका अंतर्मन जानता है कि ये उनके नियंत्रण में नहीं है। इसी तरह कोई भी दिन, कोई भी काल, कोई भी समय मानव के नियंत्रण में नहीं होते। ना ही उसका जन्म, ना ही उसकी मृत्यु। यदि तुम इस सच्चाई को मानते हो कि ये सब उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है, तो सच संख्या 555 टिप्पणी कर परमपिता से सहमत है अवश्य लिखें। और अब तुम्हें भूल कर भी इस तरह की गणनाएं स्वयं नहीं करनी है, व्यर्थ की विचार नहीं करने हैं। जब तुम इस तरह के सभी विचार त्याग दोगे, तब मैं स्वयं प्रकाश बनकर तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो जाऊंगा। जब तुम इस अनावश्यक भय को त्याग दोगे तो मैं ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर से जन्म लूँगा। और जब मैं स्वयं ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर से जन्म लूँगा तो किसी सार्थक कार्य में लग जाऊँगा, और ऐसा सार्थक कार्य जिससे
ना केवल तुम्हें मान सम्मान मिले, सिद्धि और प्रसिद्धि मिले, बल्कि तुम्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ साथ अथाह धन की प्राप्ति भी हो। तुम इसके योग्य हो। इसी कारण तुम्हें ये दिव्य संदेश लगातार ब्रह्मांड द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, छल कपट नहीं, ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। एक साधारण, बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है तो तुम उसे माफ़ कर देते हो, उसे कई कई बार माफ़ करते रहते हो, जब तक कि परिस्थिति बेकाबू ना हो जाए। तब तक तुम स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोते, लेकिन तुम्हें जिनसे प्रेम होता है उन पर तुम कई बार क्रोध से भड़क उठते हो। ऐसा क्या है लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई ना लाभ है ना कोई इच्छा, तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं उन पर एकाएक इतना क्रोध आना, ये एक सोचने का विषय है। इस पर तुम्हें अवश्य विचार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात की, तुम जीत को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहे हो। पिछले 5 सालों में तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि तुमने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया है। तुम कई रास्तों पर भटकते रहे, लेकिन अंत में तुमने ब्रह्मांड के इस खूबसूरत और पवित्र रास्ते को ही अपनाया, जिससे कि ये संपूर्ण संसार है। मेरे बच्चे, तुमने कई कई दिन निराशा, उदासी और अवसाद में व्यतीत किए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम सारे दिन क्या करो, तुम्हारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा था। फिर एकाएक तुम्हें एक कार्य नजर आया, तुम उसमें लग भी गए, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारा उस कार्य से मन हट गया और एक के बाद एक नई नई परिस्थितियों का सामना तुम करते रहे। तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं हुआ, हर समय भटकाव में ही रहे। ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहोगे? यह बात विचार के योग्य है। यह तुम्हारा चंचल मन, यही है नटखट मन, वह जो कि तुम्हारे जीवन को तबाह करने की ओर लेकर जाता है। तुम्हें सुख सुविधाओं में बांध कर रखना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम अपना भला बुरा भली भांति जानते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तुम्हें बुरा ठहराया है, तुम्हारी झूठी बुराई की अफवाहें फैलाई हैं, वास्तव में उन्होंने अपने कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर लिया है और अपने कुकर्मों को बढ़ा दिया है। और वे व्यक्ति जो कर्मों का नाश करके अपने कुकर्मों को बढ़ा देता है, वह सदैव
नुकसान के पात्र बन जाते हैं। उन्हें अपने जीवन में सदैव हानि उठानी पड़ती है। उनकी हार निश्चित होती है, फिर वह चाहे कितना ही बड़ा कूटनीतिज्ञ क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब उस परमात्मा की लाठी चलती है तो फिर किसी की आवाज़ नहीं निकलती। मेरे बच्चे, अब तुम सुबह की उस भोर के उस पहली किरण के बिल्कुल पास हो। अब तुम्हारा जीवन इतनी गति से, तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा कि किसी का तुम्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार में जीतने, केवल जीतने के लिए ही जन्म लिए हो। हारना तुम्हारी रगों में है ही नहीं। जन्मों जन्म तुम हमेशा जीतते ही रहे, यही तुम्हारी सुदृढ़ इच्छा हर जन्म में रही, तो फिर इस जन्म में भी तुम्हें जीतना ही होगा। तुम्हें जीत दिलाने मैं, तुम्हारा पिता स्वयं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम इस बात को भी मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो और मेरे आगे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्द ही आऊँगा एक नए संदेश के साथ।